वालेकुम, कैसे हैं साहब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MCM स्टडी विद ज़मीर मान। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम है, बायोलॉजी का टॉपिक है आज, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के हवाले से। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे या अगर आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हो तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, और कंट्रोल्ड मैनर से जो है वर्किंग चल रही पूरी बॉडी की। तो ये सब कुछ कैसे है और किस तरह से है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। यानी कि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वो किस तरह से हो रही है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। यानी कोऑर्डिनेशन कैसे है और कंट्रोल कैसे किया जाता है पूरे बॉडी को। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल जो है वो देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल किस तरह से हो रहा है पूरा प्रोसेस। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान रनिंग में है, भाग रहा है या चल रहा है, तो सिर्फ उसकी टांगें वर्किंग में नहीं हैं बल्कि उसका पूरा बॉडी जो है उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। कि अगर मिसाल के तौर पर आप भाग रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद आपकी जो धड़कन है दिल की वो तेज़ हो जाएगी, सांस लेना जो है वो तेज़ हो जाएगा, सांस लेने का अमल तेज़ हो जाएगा। इसके अलावा आपके सुनने का जो अमल है, आपके देखने का अमल जो है, अगर आपके सामने दीवार आ जाए तो आप रुक जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ दे तो आप बिना देखे उसे पहचान सकते हैं कि ये आवाज़ जो है वो किसकी है, आप रुक भी जाएंगे, ठीक है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो इनको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और ये प्रोसेस किस तरह से जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये इनका फंक्शनल यूनिट कौन है पूरे नर्वस सिस्टम का, ह्यूमन बॉडी में या किसी भी हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें। तो जिस तरह से हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, ठीक है, अगर आप फैन ऑन करना चाह रहे हैं तो आप एक बटन दबाते हैं तो फैन ऑन हो जाता है। तो वो कैसे होता है, क्योंकि हमने वायर जो है वो उस फैन तक पहुंचाई होती है और पीछे उसका जो है वो बटन लगाया होता है और बटन को ऑन करते हैं। इसी तरह से जो है वो आप बल्ब को देख लें, कोई भी सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिकल घरों में है, इसी तरह से सेम हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिससे हम पूरे बॉडी की जो एक्टिविटी है इसे कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये अगर मार्कर जो है पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको ऐसे पकड़ने में जो है यहाँ इन फिंगर्स को मैसेज आ रहा है, ठीक है, सिग्नल मिल रहे हैं कि इसको पकड़ के रखना है, ठीक है। तो ये सिग्नल कौन दे रहा है, ये दिमाग दे रहा है डेफिनेटली। तो यहाँ तक कैसे आ रहे हैं, हमारे मसल्स तक कैसे जा रहे हैं, तो उसका एक फंक्शनल यूनिट है, उस फंक्शनल यूनिट को कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं इस फंक्शनल यूनिट को जो हमारे बॉडी में पूरे सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, न्यूरॉन जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। उसके बाद जो है उसके फंक्शन को देखेंगे कि किस तरह से मैसेज जो है, नर्व इम्पल्स जो है हमारे बॉडी से पूरे बॉडी में जो है वो कैसे जा रही है और किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि देखने के जो मैसेजेस हैं या सुनने के जो मैसेजेस हैं वो आपके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में चले जाएं, ठीक है। यानी कि जो दिमाग से मैसेज जिस बॉडी पार्ट को जाना चाहता है वहीं पे जाएगा। तो ये सारा कमाल जो है वो न्यूरॉन या नर्व सेल का है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सिग्नलिंग जो है वो जा रही है, ठीक है, और एक तरफ से दूसरी तरफ। तो ये स्ट्रक्चर जो है जो पहुंचा रही है न्यूरॉन की है। तो कैसे पहुंचा रही है, इसके बॉडी ऑर्गन्स को देखते हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके हिस्से हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको देखते हैं। तो ये इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने मेजर दो पार्ट में तकसीम किया गया है। नंबर 1 जो है ये सेल बॉडी है, ऊपर वाला जो गोल, और साथ में उसके आपको आउट ग्रोथ नज़र आ रही है, उसको सेल बॉडी कहते हैं। इसके बाद नीचे जो इस पोर्शन नज़र आ रहा है आपको रॉड की तरह का, ये दूसरा पोर्शन है, इसको हम एक्सोन कहते हैं। पहला वाला सेल बॉडी है। दो पोर्शन जो है वो हमने दो पार्ट्स बना लिए इस पूरी स्ट्रक्चर के। सबसे पहले सेल बॉडी के पार्ट्स को देखते हैं। इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे आम सेल में न्यूक्लियस होता है तो इसका भी सेल बॉडी में न्यूक्लियस है। आउट ग्रोथ जो आपको नज़र आ रही हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप एक्सोन की बात करें, ये रॉडनुमा जो हिस्सा है इसमें दो पार्ट्स हैं। एक तो माइलिन शीथ है, ठीक है, जो ये उभरे हुए हिस्से हैं इनको माइलिन शीथ कहा जा रहा है, और नोड्स ऑफ रेनवियर हैं जहां पर माइलिन शीथ नहीं है। तो ये माइलिन शीथ कहाँ से आ रही है, माइलिन शीथ जो है ये शिवॉन सेल्स जो हैं ये सिक्रीट कर रहे हैं,
ठीक है, एक्सॉन के बाहर माइलिन शीट बनाने के लिए। तो उसके बाद नीचे सबसे देखें तो ये आपको ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर मैसेज जो है वो आएगा। ये स्ट्रक्चर देखने के बाद हम देखते हैं इसका फंक्शन, यानी न्यूरॉन नर्व सेल का फंक्शन क्या है। स्ट्रक्चर्स में जितने भी हमने ये लेबल्स पार्ट्स पढ़े हैं, इनका एक एक का फंक्शन बताता हूँ। सबसे पहले सेल बॉडी की अगर बात की जाए तो इसमें जो डेंड्रॉइड्स है, इनका काम है कि जितना भी मैसेजेस जो हैं इनमें आएंगे वो सारे सेल बॉडी की तरफ लेके जाना जो है वो न्यूक्लियस के पास, सेल बॉडी के पास, वो डेंड्रॉइड्स का काम है। उसके बाद अगर हम देखें एक्सॉन का फंक्शन, तो एक्सॉन जो है ये मैसेज को, नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है, मुतल्लिका पार्ट की तरफ, ठीक है। तो माइलिन शीट और नोड्स ऑफ रेनवियर्स का काम ये है, माइलिन शीट जो है ये एक शीट है, फैट की इंसुलेटेड शीट है। ये मैसेजेस जो हैं इस पर जो नर्व इम्पल्स है वो गुजर नहीं सकती, वो नोड टू नोड जो है वो जंप करती हुई जो है वो मैसेजिंग नर्व इम्पल्स जो है वो अपने मुतल्लिका पार्ट तक पहुंचेगी। तो ऐसी नर्व इम्पल्सेस जो अपने पार्ट तक या अपने मुतल्लिका हिस्से तक जो है वो जंप करके जाए तो उसे हम जंपिंग इम्पल्सेस या सॉल्टेटरी इम्पल्सेस कहते हैं। इस पूरे टॉपिक को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में उसके नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट है उसकी स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड किया। सेल बॉडी एक्सॉन में, सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, डेंड्रॉइड्स हैं, एक्सॉन में माइलिन शीट है, नोड्स ऑफ रेनवियर हैं और श्वान सेल्स हैं। इनका एक एक का फंक्शन ये है कि डेंड्रॉइड्स जो हैं इम्पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ लेके आएंगे, जबकि जो एक्सॉन है ये इम्पल्सेस को बॉडी से अवे लेके जाएंगे, ठीक है। माइलिन शीट जो है ये इंसुलेटेड है ताकि जो है वो नोड टू नोड इम्पल्सेस जंप करे और इम्पल्सेस की स्पीड जो है वो तेज हो सके और मुतल्लिका पॉइंट तक जो है वो मैसेज जो है वो मुतल्लिका बॉडी के हिस्से तक इम्पल्स या मैसेज जो है पहुंचाया जा सके। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।